नंद भवन के द्वार पे प्रभु को दर्शन करवे और मारा नंद भवन के द्वार पे आए के आवाज लगा रहे हैं, अलका अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलका झलक। जहां भोलेनाथ ने महाकाल ने नंद भवन के द्वार पे टेर लगाई, आवाज लगाई, मैया के कानन में पहुंची, मैया बाहर निकस के आई। मैया कहने लगी, कौन हो बाबा, कहां से आए हो? अरे मैया तू मोए ना पहचाने, मैं महाकाल हूं, विश्वनाथ हूं, क्या चाहते हो? तेरे लाल के दर्शन। यशोदा मैया बोली, सुन ले बाबा कान खोल के, तेरे गले में सांपन की तो माला पड़ी हुई है और कानन में बिच्छुन के कुंडल है और शरीर पे लगी हुई है भभूति, क्योंकि जैसी भस्मारती वही के बाद श्री बाबा महाकाल श्री ठाकुर जी के दर्शन को ब्रज यात्रा पे चले गए महाराज। राधे राधे। मैया कहवे लगी, बाबा मोह तो डर लग रहे हो है, मेरो कन्हैया ने 100 है, जो मुंह इतना डर लग रहे हो है तो हमारे लाला को कितना डर लगेगो, मेरी बस की ना है जो मैं अपने छोरा के तू दर्शन कराऊं। सुन बाबा, तू कुछ जो चाहिए हमसे मांग ले, बताओ बाबा कहा चाहिए तो को, सोनो चांदी हीरा जवाहरात रत्न, जो मांगेगो वही दूंगी। बोले बाबा, बोले नाय मैया, मैं तो केवल मात्र ते लाल के दर्शन करवी को आया हूं। देख बाबा, वो तो मैं कोई कराऊंगी ना। अच्छा ये बता, नए कपड़ा पहने गो नाय मैया, वो नए कपड़े की आदत ना है, मुझे तो भस्म बारी आरती बढ़िया लगे। राधे राधे। अच्छा तो बाबा देख, बहुत दूर से आयो है ना, भूखो है गए होएगो, बता फलाहार करेगो या नाहार? अभी व्यवस्था करूं। नाय मैया, ना फलाहार करना ना अनाहार करना, बस तेरे लाल की रूप सुधा माधुरी को रसपान करना है। मैया बोली, देख बाबा तेरी आंख है रही है बिल्कुल चिरोटा सी लाल, ऐसा लगे भांग छाने। सुन बाबा, तेरी इच्छा हुए तो ब्रजवासी भांग छाने में कमजोर ना है, ब्रजवासी को बुलवाए के अधोटा दूध में लच्छेदार रबड़ी में पिस्ता के संग जो है क्या भांग छनवाए दूं। अरे मैया, मोह तो केवल तेरे लाल के दर्शन कोई नशा है और कोई नशा ना है। तो मैया कहने लगी, सुन बाबा कान खोल के, मैं तोए कभी दर्शन नाय कराऊंगी। अच्छा तो सुन ले मैया, तू कान खोल के। महाकाल बोले, मैया ते मैं बिना दर्शन के जाऊंगा भी ना है। मैया बोली, कब तक बैठो रहेगो यहाँ बाबा? महाकाल कहते हैं, अरे मैया जब तक तेरो लाला घुटुअन चलवो नाय सीख जावेगो तब तक यहीं बैठो रहूंगो। अरे मैया कबहू न कबहू घुटुअन चल के तेरो लाला या द्वार पे तो आवेगो, वास्तव में दर्शन कर लूंगो। मैया बोली, सुन ले बाबा कान खोल के, बहुत बड़ा आंगन है, 8 चौक को मकान है हमारो लाला अंदर ही अंदर घुटुअन चलवो सीख लेवेगो, लेकिन द्वार पर निकस के ना आवेगो। अच्छा ठीक है, कब तक ना निकारेगी? मैया ग्वारिया हो ग्वारिया। महाकाल कहते हैं, मैया तुम्हारे यहाँ के जो बालक हैं गैयन को चराए वे जामे। अरे मैया तिहारो लाल जब बछड़न को गैयन को चराए वे जावेगो, वास्तव में दर्शन कर लूंगो। मैया कहवे लगी, सुन ले बाबा, मेरा एक बड़ो छोरा और है, वो गैयन को चराए के आ जावेगो, लेकिन छोटो छोरा नाय निकसेगो। बोले बाबा, बोले अच्छा तो मैया एक बात बता, चल पूछ, तू अपने छोरा को ब्याह करेगी कि नहीं करेगी? अरे मैया दूल्हा बन के तो यही ठौर से निकसेगो ना। सुन ले मैया, जा समय तिहारो लाल दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठेगो या द्वार पे निकसेगो, वास्तव में दूल्हा के रूप में अपने श्री लाल जी को दर्शन कर लूंगो। मैया मन में सोच भी लगी, बड़ो ढीठ बाबा जी ये तो। मैया बोली, सुन ले बाबा, अब मैं अपने छोरा को ब्याह नई रीति से करूंगी।
नई रीति? हाँ हाँ नई रीति। वो नई रीति कैसी? अरे बाबा तू ही ना बतो, आजकल छोरी बारे छोरा बारे में क्या जायो करे। अरे बाबा 8 चौक को भवन है मेरो, है बरसानो कितनी दूर, पिछली दरवाजे ते आ जाएंगे छोरी बारे, घर में चाय माई है जावेगी, घर में फेरा पड़ जाएंगे, लेकिन हमारा छोरा बाहर नाइनिक से गो। बोले बाबा, बोले तो ठीक है मैया, अब तू अपने छोरा निकासी मतीना, मैं तो ये चलो त्रिशूल उठायो, यमुना किनारे पहुंच गए। यमुना किनारे त्रिशूल को गाड़ा, ध्यान लगा रहे हैं, मनी मन विचार कर रहे हैं। देखो आज मैया ने मुझको दर्शन नाय कराए, मन खिन्न है गयो, कहाँ करूं। लेकिन एक बात है, दीनों की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचा करती है। ठाकुर जी ने विचार किया कि देखो इतनी दूर ते बाबा महाकाल पधारे, मैया ने दर्शन नाय कराए, और मैं तो नेक्सो सो हूं, अब कहाँ कर सकूं मैं। ठाकुर जी के मन विचार आए, चलो एक लीला करेंगे। कौन सी? बोले रुदन लीला। आए हाय हाय, ठाकुर जी ने रोएवो आरंभ कर दियो। जहां श्री लाल जी ने रोएवो शुरू कियो, मैया को लगी भूख है वो छोड़ा, तो यानी दूध पिवाई दूं। अब महाराज जैसी मैया दूध पिवाई गई तो ठाकुर जी दूध भी न पिए। मैया को लगी शायद खेलवे को मन कर रहे होगा, नया खिलाई लाऊं, ना खिलौनों से खेले। अब तो महाराज ध्वनि बढ़ती चली गई रुदन की, आसपास की नीरी गोपिकाएं इकट्ठी है गई। मैया कहा बात है, आज लाला बहुत रो रहे हैं, भूखो तो ना है, अरे बहन पतो ना है। तो गोपिकाएं कहने लगी, मैया कहीं तिहारी लाल को नजर तो ना लग गई, सांची बताइयो मैया, क्या यहाँ कोई आयो? हाँ एक सांपन वारो बाबा आयो, कह रहे हो मुझे तिहारी लाल के दर्शन करने हैं। तो मैया कहती है ब्रज गोपिकाओं से, तो बाबा को हमने दर्शन ना कराए। ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, ओहो मैया हो ना हो वही बाबा ही कछु करके गयो दिखे। मैया तू चिंता मत कर, मैं बाबा को अवई देख के लाऊं। आहा, आज महाराज ब्रज गोपिकाएं भोलेनाथ को खोजती खोजती यमुना किनारे पहुंची हैं। देखो आज श्री बाबा विश्वनाथ ने श्री यमुना जी का आश्रय लिया है। यमुना जी भक्ति रस प्रदान करने वाली है। श्री कृष्ण भी स्वयं जब ब्रजधाम में प्रवेश करते हैं तो बिना यमुना जी के आश्रय के प्रवेश नहीं कर पाते। आज महाराज ब्रज गोपिकाएं ढूंढती ढूंढती यमुना किनारे पहुंची और भोले बाबा के निकट जाकर के कहा, बाबा हो बाबा, चल तो को मैया बुलाए रही है, मैया चौ लाला के दर्शन कर ले जाए के। भोले बाबा बोले, पहले तो मैया बड़ी नखरी दिखाई रही, अब कहा है गयो, ऐसो कहा चक्कर है, अब चौ बुलाए रही है, पहले तो बड़ी नखरी कर रही। तो ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, श्री वृषभानु कुमार को नजर लगी है आज, 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 कोई उपचार के होते लगे चलो मेरे साथ, कोई उपचार के होते लगे चलो मेरे साथ, लगे चलो मेरे साथ, लगे चलो मेरे साथ। भोले बाबा के मन में विचार आया, मौका तो बढ़िया है,
फिर भोले बाबा ने सोची चलो पहले मैया नखरे दिखाई रही, अब मैंने नखरे दिखाई लूं। फिर भोले बाबा ने सोची कि ऐसा ना हो, हमने इधर नखरो दिखाया, इधर हमारे ठाकुर जी दिखा में आनंद ना आए वे वो। भोले बाबा आज महाराज जो है काय जल्दी से चल पड़े हैं। आज महाराज भोले भंडारी आए गए आवाज लगाते भये, अलका अलग अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलका झलक। मैया जल्दी ते आई गई। अरे बाबा तू बड़ो बढ़िया आयो, तू बड़ो बोहरो, जो काऊ ते अपनो काम बनवानो होवे है तो बड़ी मीठी मीठी बतरा में। बोले बाबा बोले देख किसी चतुर है मैया, पहले तो ऐंठ दिखाई रही, अकड़ दिखाई रही है, और कैसी मीठी मीठी बतराई भी कितनी लगी है। बाबा तू पे कोई ऐसो जादू मंत्र हो या तू फू कर दे और हमारा लाला ठीक है जाए। बोले बाबा बोले देख मैया ऐसो कोई कछु मंत्र ना आवे हमें, तो अपनो लाल मेरे पास लेके आनो ही पड़ेगा। आहा आज महाराज जैसे ही मैया गोविंद को लेकर के आई है, भोलेनाथ की गोद में गोविंद को दियो। क्या कहना, अलख अलख कहने वाले आज कह रहे हैं आलख आलख। अलखे अलख कह जाए पुकारे, अलखे अलख कह जाए पुकारे, अलखे अलख कह जाए पुकारे, अलखे अलख कह से ठाकुर जी के श्री चरण बाबा महाकाल ने अपने शीश पर धारण किए। ठाकुर जी मुस्कुराए भी कुन लग गए। मैया कहवे लगी बाबा तुम्हें तो बड़ो ही गजब को जादू है। अब बाबा तू मेरे घर को छोड़ के मत जाइयो, जब जब हमारे लाल को नजर लगे ऐसे ही आए कि उतार दीजो। बोले बाबा बोले मैया चिंता मत कर, ये तेरे घर की जो मूरी बनी हुई है ना यही में मेरा निवास है। देख बाबा आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बता तुमको कहा चाहिए, जो तू मांगेगो वही दूंगी। तो भोले बाबा कहते हैं मैया एक ही इच्छा है, तेरे लाल के चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे। मैया कहती ठीक है बाबा, कुछ समय के पश्चात हम इस गांव को छोड़ेंगे, आप ब्रजमंडल में कहीं भी पर्वत बनकर के विराजमान हो जाएं और हम आपके ऊपर ही अपने लाडले का भवन बनवाएंगे। भोले बाबा ब्रजमंडल में पर्वत बनकर के विराजमान हो गए। कहां पर? नंदगांव में। नंदगांव में आज भी जो मंदिर बना हुआ है पर्वत के ऊपर, और वो जो पर्वत है साक्षात भोले बाबा का स्वरूप है, और उस पर्वत का नाम है नंदीचल पर्वत। पर्वत के ऊपर श्री ठाकुर जी का सुंदर महल बना हुआ है, और आज भी मंदिर के सीधे हाथ पर नंदीश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी जब मंदिर में स्नान होता है तो सबसे पहला चरणामृत बाबा महाकाल के लिए प्राप्त हुआ करता है। एकमात्र ब्रजभूमि ही ऐसी है जहां तीनों बड़े बड़े देवता पर्वत बनकर के पड़े भये हैं। महाकाल तो नंदी चल पर्वत के नाम से विराजित हुए। ब्रह्मा जी आए श्री किशोरी जी को दर्शन करवे को रावल गाम रानी कीरत मैया से ही मांगो, मैया तिहारी लाली के चरणन की रज मुझको प्राप्त है रहे। तब कीरत मैया ने यही कही, बाबा कछु समय के पश्चात जब गांव को हम छोड़ेंगे, आप ब्रजमंडल में कहीं पर्वत बनकर के विराजमान है जाओ। तो फिर ब्रह्मा जी बरसाने में
पर्वत बनकर के विराजमान हुए और उस पर्वत का नाम हुआ ब्रह्मांचल पर्वत। और आज भी उसी ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर श्री लाडली जी को सुंदर भवन मंदिर बनो भयो है, महल बनो भयो है। बड़ी प्यारी अटारी, ऊंची अटारी बड़ी प्यारी में वारी इन गलियन में। महाराज, और ये जो गिरिराज पर्वत है, इस साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। श्यामा श्याम प्रियलाल के चरण रज की आस में तीनों देव पर्वत बनकर के विराजित हैं।